ये क्लास 9th के गणित का चैप्टर 1 जिसका जो प्रश्नावली 1.1 है, बहुत ज़्यादा इजी है बनाना। ठीक है, मैं बताऊंगा एक एक करके ना, तो आपको पूरा समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, गणित का अध्याय 1 क्या है, संख्या पद्धति, उसी का प्रश्नावली 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 को बनाएंगे, एक्सरसाइज 1.1 को बनाएंगे। ठीक है, इसमें जो कितने सारे क्वेश्चन है देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन है ना। चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, मैं जैसे बताऊंगा तो आप जाएंगे तुरंत। तो देखिए, इसमें जो 2 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है और 3 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी में लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को भी मैं कॉपी में लिखूंगा, ठीक है ना, और उसके सॉल्यूशन भी दूंगा, मैं आपको उसके आंसर भी दूंगा। तो क्या करना है, मैं कॉपी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी इसे आसानी से उतार सकते हैं कॉपी में। ठीक है, प्रश्न के साथ क्वेश्चन उत्तर को। ठीक, चलिए देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है? उसके बाद क्या था, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। चलिए उसका मैं आंसर आपको मैं देता हूँ। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो सबसे पहले सोचिए, परिमेय संख्या क्या होता था, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं हो। लेकिन यहाँ पर बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल शून्य एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये हमारा शून्य है। ठीक है, शून्य के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक तो रहता है, आपको तो पता है, नीचे कुछ नहीं रहता है मतलब एक। जैसे कि यहाँ 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इसी प्रकार से यहाँ शून्य है, तो शून्य एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और q यहाँ पर जो है वो 0 नहीं है। q 0 है, देखिए तो नहीं, q क्या है, q 1 है, मतलब q नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सक रहे हैं नहीं, 0 को p बाई क्यू के रूप में। यदि नीचे 0 रहता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1 है, नीचे 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, 0 है। इसका मान भी इन्फिनिटिव होता। ठीक है, इसका मान भी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता। ठीक है, लेकिन ऊपर 0 होने से ये एक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक, आपको इतना समझ में आया? चले, ये वाला तो मैंने आपको समझाया, रफ किए हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, देखिए उसका उत्तर किस प्रकार लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख देते हैं, SOL। ठीक, देखिए, जहां शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखना है हाँ, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जहां p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां लिख देना है, जहां p और q पूर्णांक है। p और q तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें ऋणात्मक वाली संख्या, धनात्मक वाली और 0, ठीक है, सभी संख्या हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। संख्या रेखा में जो आपको संख्या दिख रहा है वो क्या है, पूर्णांक संख्या, बस। ठीक है, तो पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, बराबर देकर के काट देंगे, मतलब 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बस इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर यही वाला हो गया। ठीक है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, बन गया। यहाँ हाँ लगाया ना, सिर्फ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 नहीं है। ठीक है, और जहां p और q तो क्या है, एक पूर्णांक है।
नीचे वाला भी संख्या, नीचे वाला यहाँ पर 1 था तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है ना। और इसे हम लोग, और यहाँ पर क्या है, q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 बन गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 2। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको इतना अच्छा से समझा दूंगा ना कि आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इजी है। 3 और 4 के बीच क्या करना है, 6 को परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर जो कितना परिमेय संख्या निकालने कहा गया, 6। ठीक है, 6। तो हम लोग n बराबर क्या बोलेंगे, n बराबर 6 बोलेंगे। ठीक है, और 6 में से 1 जोड़ देंगे, 6 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहली संख्या को 3 लेंगे और उसके बाद अंतिम संख्या को हम लोग 4 लेंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, पहली संख्या और अंतिम संख्या, और दोनों के बीच के 6 को संख्या बोला है तो 6 को संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो बोला वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए इसको हम लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, चलो देखें, लिखते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना को परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6 को। आपको याद रखना है क्वेश्चन में जितना भी परिमेय संख्या बोले तो यहाँ पर n बराबर क्या लिखना है, n बराबर लिखना है 6 बोले हैं ना, तो जो हम 6 लिखेंगे। ठीक है, n बराबर 6 लिख करके उसमें क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो n में क्या करना है, +1 करना है। n में क्या करना है, +1, मतलब n जितना भी रहे उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ क्या है, 6 है, तो 6 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, 7। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 7 को परिमेय संख्या बोलता है तो 7 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 8। तो उसी प्रकार से ठीक है, जैसे यहाँ 5 बोलता है तो 5 में 1 जोड़ देते हैं तो 6। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 बोला है इसीलिए 1 जोड़ देंगे, तो 6 में 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 7। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पहली संख्या इसका क्या है, 3, तो लिखेंगे हम लोग इधर पहली संख्या बराबर क्या था, 3। उसके बाद चलिए इधर हम लोग लिखते हैं, इधर आपको लिखा अंतिम संख्या, चूंकि इन दोनों के बीच ही बोला है ना, तो अंतिम संख्या कितना है मेरा, 4 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या हमारे कितना, 3। ठीक है, और ये वाला 7 जो निकला इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो हमारा इनके दोनों के बीच निकलेगा अभी। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे गुना कर दिए, ऊपर में भी 7 से गुना किए और नीचे भी 7 से गुना किए। किससे किए, क्योंकि यहाँ पर 6 को परिमेय संख्या बोला था तो 6 में हमने 1 जोड़ दिए। ध्यान से समझिए, 6 में क्या किए, 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 7। अब 7 को क्या करेंगे, पहली संख्या में ऊपर नीचे से क्या करेंगे, गुना करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ऊपर नीचे से क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए अब इसको देखिए, तो 7 का पारा 3 बार पढ़िए, 3 का पारा 7 बार पढ़िए, बात बराबर है। ठीक है, तो 7 कितना होगा, 21। कितना होगा, 21 और बटे 7। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा मेरा ना, 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है, तो हम लोग इसे इस रूप में लिखें, काटने से तो इतना ही आएगा, पता है हमको। ठीक है, इस रूप में लिखे चूंकि हमको लिखने में इजी होगा इनके बीचों की परिमेय संख्या को। ठीक है, अब देखिए अंतिम संख्या मेरा कितना है, 4। तो 4 में भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुना कर देना है। ऊपर में 7 से गुना किए तो नीचे भी 7 से गुना कर देंगे, आखिर 7 कट के 4 ही आएगा ना। तो इस प्रकार से समझिए, क्वेश्चन को समझिए कि क्या कर रहे हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 3 लिखेंगे, अंतिम संख्या 4 लिखेंगे। अब इसमें तो n बराबर मेरा 7 आ गया। ठीक है, 1 जोड़ दिया उसमें, तो इसमें भी 1 जोड़ दिया, 7 आ गया। अब 7 को क्या किया, ऊपर नीचे से गुना कर दिया। ठीक है, अब 7 का पारा 4 में पढ़िए, 7 चौके 28। ठीक है, बटे 7, काटेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, है ना। हम लोग इसे इस रूप में लिखें क्योंकि लिखने में आपको इजी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 21/7 और यहाँ क्या है, 28/7। इनके बीच में देखिए आपको 6 को परिमेय संख्या मिल गया है। ठीक है, 21 के बाद कितना होता है, 22, 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, 24/7 हो गया। ठीक है, 25/7 हो गया, 26/7 हो गया और 27/7 हो गया। 6 को मिला ना परिमेय संख्या, 6 को मिल गया। चलिए अब क्या करना है, आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद लिखना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय
संख्याएं, ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बराबर देना है। अब चलिए, क्या 21/7, उसके बाद क्या हो गया 22/7, तो लिखना है 22/7। उसके बाद क्या हो गया 23/7, लिखना है 23/7। उसके बाद 24/7, लिखना है 24/7। उसके बाद 25/7, लिखना है 25/7। उसके बाद 26/7, ठीक है, तो लिखना है 26/7। उसके बाद 27/7, ठीक है, तो 27/7, ठीक है। तो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकल गया, कितना को निकला, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 को निकल गया परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग चाहे तो इसे कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, आप लोग कॉपी में बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या हो गया, बन गया। बहुत ज्यादा इजी था। चलिए अब देखिए इसमें, अब देखिए प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 भी वही है, एकदम इजी है, बहुत ज्यादा इजी। चलिए देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। n बराबर कितना है 5। 5 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 6। ऊपर नीचे क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे। यह हो गया मेरा पहली संख्या, यह हो गया मेरा अंतिम संख्या। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, अब 6 से गुना कर देंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है, 5 को परिमेय संख्या निकल जाएगा। आप लोग चाहे तो अभी जल्दी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से बनाइए, ठीक है। चलिए पॉज कर लिए, बनाइए, मेहनत कीजिए अपने से। हो गया। चलिए अब मैं बताता हूं तब, ठीक है। देखिए 3 नंबर प्रश्न संख्या 3 बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इधर बनाते हैं, ठीक। चलिए देखिए 3 नंबर क्या है, 3/5 और बहुत ज्यादा इजी है 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, n में एक जोड़ देंगे, मतलब n बराबर +1 कर देंगे, n में +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर n बराबर कितना है 5, 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 6, ठीक है। तो हमारा n बराबर कितना निकला, देखिए ये हमारा हो गया पहली संख्या, ये हमारा हो गया अंतिम संख्या, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी। चलिए देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए, अच्छा n में क्या करना है, हमें +1 कर देना है ना, n में +1 करना है। तो n यह कितना है 5, तो 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा 6, ठीक है, 6 हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर, चलिए पहली संख्या, चलिए इसमें देखिए हम लोग किस प्रकार बनाए थे, लिखे थे यहाँ पर पहली संख्या और अंतिम संख्या। उसके बाद क्या करें थे, n में +1 किए थे, ऊपर नीचे गुना कर देते, इस प्रकार ही बनाना, ठीक है। पहली संख्या इधर लिखना है, उधर अंतिम संख्या लिखना है, ठीक। मेरा पहली संख्या कितना है 3/5 और अंतिम संख्या कितना है, देखिए 4/5, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग 3/5 और ऊपर नीचे क्या करना है 6 से गुना कर देना है, ठीक है। ऊपर नीचे 6 से गुना कर देना है, ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से गुना। वहां पर नीचे में कुछ नहीं था तो सिर्फ वहीं पर हम लोग 7 लिखे थे क्वेश्चन नंबर 2 में, याद कीजिए। चलिए अब देखिए अंतिम संख्या कितना है 4/5, इसमें भी क्या करना है ऊपर नीचे 6 से गुना कर देना है, 6 से गुना कर दिए, यहाँ भी 6 से गुना कर दिए। इजी, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर, तो 6 तिया कितना हुआ 18, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 4 24 और 6 पंचे 30 हो गया। अब देखिए 18 और 24 के बीच आपको 5 गो क्या बोला है, 5 गो परिमेय संख्या आपको निकल गया। कैसे, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, 24 नहीं लेना है 23 तक लेना है, तो कितना हो गया 5 गो मेरा हो गया, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर क्या हो गया, यहां पर क्या है 18/30, उसके बाद 18 के बाद 19/30, 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद चलिए उसके बाद देखते हैं 24/30, उसके बाद 24/30। इतना ही तो हो गया ना हमारा, कितना बोला है 5 को परिमेय संख्या ना। अच्छा देखिए यहाँ पर 22/30 तो नहीं ना लिखा है, चलिए लिखना होगा ना 22/30, ठीक है। उसके बाद 23/30, 23/30, ठीक है। 21 के बाद हम डायरेक्ट 24 लिख रहे थे, इसलिए तो मेरा 2 को घट रहा था, ठीक है। समझ गए यहाँ पर, तो इस प्रकार से निकालना है। 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30 हो गया, 21/30, 22/30 और 23/30 और 24/30, इस प्रकार से 5 को निकल गया। 1 2 3 4 5, ये वाला हमें नहीं लिखना है,
ये वाला हमें नहीं लिखना है, क्योंकि इन्हीं के बीच तो निकालने कहा गया है ना, तो ये वाला हमें क्या करना नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच 18 और 24 के बीच तो 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब आप तो बना लेंगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना है, यहाँ से बना लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आप लोग घर में अभी बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ होमवर्क लिखते हैं हम लोग, ठीक है। निम्न संख्याओं के बीच हम लोग लिखते हैं 7, ठीक है। 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। ये होमवर्क है मेरा, आपको क्या करना है, घर में बनाना है, ठीक है। घर में बनाना है, और आपके यदि भैया है, बड़े दीदी हैं, तो उनसे आपको क्या करना है, चेक करवा लेना है, ठीक है। या फिर आप मेरे ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ठीक हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर, अब चलिए दे दिए हम, चलो बनाने देते हैं आपको, ठीक है। तो क्या करना है आपको 4 और 5 के बीच निकालना है, ठीक है। 4 और 5 के बीच निकालना है, ठीक है। 2 नंबर आपको 3 और 4 के बीच निकालना है। 3 और 4 के बीच हमने निकाल के दिखाया था, है ना। तो 3 और 4 के बीच, लेकिन यहाँ 7 बोले हैं, ठीक है। और आपको 3 नंबर देते हैं 2/3 और हम लोग देते हैं यहाँ पर 3/3, ठीक है। 3/3। तो इनके बीच आपको क्या करना है, 7 को परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। आप बना लेंगे, बहुत ज्यादा इजी है, ये मेरा होमवर्क रहा, आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। बहुत ज्यादा इजी है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। नीचे दिया गया जो प्रश्न है वे सत्य है कि असत्य है, आपको बताना है, और कारण के साथ भी उत्तर देना है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूं पहले कॉपी में, फिर आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। क्योंकि सब कुछ आपको एक साथ यहां पर मिल जाए कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ठीक है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन। देखिए चलिए एक नंबर क्या है, पहले एक नंबर लिखते हैं, उसके बाद में लिखेंगे फिर और क्वेश्चन। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है कि असत्य, पहले आपको बताना है सत्य है कि असत्य है, उसके बाद कारण के साथ अपने उत्तर को देना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, प्राकृत संख्या मेरा शुरू होती है 1 से शुरू होती है ना। चलिए आपको ये सब पता है, चलिए यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, रफ कार्य। तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, मेरा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या में इसमें एक शामिल कर देंगे, क्या शामिल करेंगे, 0 शामिल कर देंगे, तो 0 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 डॉट। क्लियर है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये मेरा प्राकृत संख्या हुआ 1 2 3 4 5 करके, और ये मेरा क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। तो क्या सभी प्राकृत संख्या जो है वे पूर्ण संख्या है। देखिए सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए चूंकि प्राकृत संख्या मेरा कितना है 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 आपको तो मिलेगा इसमें, ठीक है। मतलब सभी प्राकृत संख्या जो है वे एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि आपसे ऐसे पूछता क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है। क्या प्राकृत संख्या में 0 है, नहीं ना है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। समझ गए। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। चलिए
तो इसका हम लोग क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं, ठीक है। चलो देखिए, तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखना है यहाँ पर क्या बोले, सबसे पहले तो बोला है कि सत्य है कि असत्य है, तो ये वाला क्या है मेरा सत्य है, तो लिखेंगे हमारा सत्य है, ठीक है। अब कारण देना है, क्यों सत्य है, तो लिखना है क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में है, पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। हो गया। कारण क्या दिया हमने, क्योंकि जो पूर्ण संख्या जो है वे पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी को, जितने ही प्राकृत संख्या है सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या आते हैं, क्लियर है। तो इसलिए ये वाला क्या है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में, ये हमारा पूर्ण संख्या का संग्रह हुआ, इसमें सभी प्राकृत संख्या आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये मेरा क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 का 2 देखते हैं, ठीक है। 4 का 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए क्या कहा गया है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसको मैं लिखता हूं, ठीक है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। आपको सबसे पहले पूर्णांक तो याद होना चाहिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए संख्या रेखा ये मेरा है, ठीक है। तो संख्या रेखा में जो भी आपको संख्या दिख रहा है, इधर क्या होगा, पॉजिटिव वाली संख्या होगा, ठीक है, उधर क्या होगा, नेगेटिव संख्या होगा। तो संख्या रेखा में आपको जितनी भी संख्या दिख रहे हैं वो मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये मेरा पूर्णांक संख्या हुआ, -3, -2, -1 और भी बहुत कुछ होगा, माइनस वाले, प्लस वाले भी, जीरो वाले भी। तो क्या ये पूर्ण संख्या होगा, नहीं। पूर्ण संख्या मेरा यहां से यहां तक हुआ, ये सब क्या मेरा पूर्ण संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ये तो मेरा पूर्ण संख्या हुआ। लेकिन क्या -1, -2, -3 ये सब पूर्ण संख्या है, नहीं ना है, लेकिन ये पूर्णांक है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ पर पूर्णांक में माइनस वाला भी है, तो क्या ये माइनस वाला इसमें आ रहा है, पूर्ण संख्या में आ रहा है, नहीं ना। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू हो रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका लिखना है असत्य। क्या लिखना है, असत्य, ठीक है, असत्य। कारण क्या देना है, क्योंकि देखिए लिखना है क्योंकि, ठीक है, सभी पूर्णांक में नेगेटिव वाले भी होते हैं और वो पूर्ण संख्या में नहीं आते। चलिए इसको मैं इस प्रकार से डिफिनेशन आपको मैं लिखाता हूं, असत्य, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है ना, ये तो ऋणात्मक वाली, ऋणात्मक भी होती है और यह पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। इतना आपको लिखना है, हो गया। देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा, असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती है और यह पूर्ण संख्या नहीं है। ऋणात्मक वाली संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं ना है। तो इसीलिए ये इसीलिए है, ठीक है, ऊपर में एगो पॉइंट और नीचे 2 गो, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका 4 का 2 भी बन गया, ठीक है। अब 4 का 3 बनाएंगे हम लोग। देखिए 4 का 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा नहीं दिखाया जा रहा है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो क्या पूर्ण संख्या है, नहीं। सभी परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका 3 नंबर ना, देखिए
4 का 3, ठीक है। 3 नंबर देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो होगा असत्य, क्योंकि सभी जो परिमेय संख्या जो है ना वे पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे कि परिमेय संख्या की बात करो 1/2, तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये मेरा पूर्ण संख्या क्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, ये मेरा पूर्ण संख्या होती है। लेकिन 1/2 तो मेरा क्या? परिमेय संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां लिखना है असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे कि मैं लिख करके दिखाता हूं, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्या? जैसे किसको किसको? चलिए मैं दिखाता हूं। जैसे 1/2 हो गया, ठीक है, 4/6 हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है, इत्यादि। ये क्या? परिमेय संख्या है, ठीक है। और पूर्ण संख्या को हम परिमेय संख्या की तरह नहीं लिख सकते, ठीक है, लिखते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे 5, 6, 7, ठीक है, ये सब क्या हुआ? मेरा पूर्ण संख्या हुआ। 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या जहां 0 से शुरू होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे डॉट चलेगा, ठीक है, बहुत कुछ चलेगा, इत्यादि होगा। तो देखें यहाँ पर, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। जैसे कि 1/2 हो गया, 5/6 इत्यादि, ये सब हो गया। क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो इसी प्रकार से ये वाला क्या हो गया? असत्य हो गया। असत्य हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसी प्रकार से मैंने प्रश्नावली 1.1 जो है, प्रश्नावली 1.1, इसका मैंने आपको सभी क्वेश्चन में आपको मैं बता दिया, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है? इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में साफ सुथरा करके लिखना है, ठीक है। एकदम बढ़िया से एकदम कॉपी में सजा सजा करके लिखना है। प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन जितने भी है, सभी क्वेश्चन इजी हो गया अब, ठीक है। आप लोग तुरंत बना सकते हैं एग्जाम में। लेकिन ये देखिए, ये ऐसे 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है अक्सर, ठीक है। तो ये 2 नंबर 3 नंबर आपको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल से जुड़ जाए, ठीक है। वीडियो कीजिए लाइक, ठीक है।